ईरान की सबसे बड़ी धमकी, सबसे बड़ी, अब तक ईरान ने इतनी बड़ी धमकी किसी को नहीं दी है और आज तक ईरान ने इस लैंग्वेज का, इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। सुनिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने धमकी दी है दुश्मन को, स्क्रीन पर प्रूफ है। कभी कोई लखनऊ का कुत्ता बैठकर भौंक रहा है बहुत ज्यादा कि रजा गराफी ने ईरान का अपमान किया है। जिसने आज तक हमारी 2 वीडियो नहीं देखी उनको ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं, औकात में रहें। ये देखो सबूत ध्यान से देखो। हजरात मोहतरम, ईरान ने वार्न किया है पूरी दुनिया के टूरिज्म साइट पर अब अमरीकी और इजरायली सेफ नहीं है। पूरी दुनिया के लिए धमकी हो गई भाई। ये मामला कितना गंभीर है आप समझिए। धमकी यह है कि जो भी इजरायली ऑफिशियल और अमेरिकी ऑफिशियल, जो भी इजराइल की गवर्नमेंट का होगा, अमेरिका की गवर्नमेंट का होगा, पूरी दुनिया में अब वो कहीं सेफ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साफ कहा ईरान ने, अगर पब्लिक प्लेस में भी होंगे ना, अगर टूरिस्ट प्लेस में भी होंगे, हम उन्हें मार देंगे। अल्लाह अकबर। कभी आपने ईरान को इस आक्रामक रूप में देखा है? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। ईरान ने साफ कहा है कि जो भी अमेरिकी इजरायली ऑफिशियल दुनिया के किसी भी कोने में हुआ, चाहे पब्लिक डोमेन में, मार देंगे। इसके बाद अमेरिका और इजराइल यकीन जानिए घबराए हुए हैं, क्योंकि एक तो ईरान कंट्रोल इनसे हो नहीं रहा। ये सोच रहे हैं आज रिजीम खत्म, कल रिजीम हो जाएगी खत्म, कुछ नहीं हो पा रहा है। जिनको ये शहीद कर रहे हैं उनकी जगह फौरन तुरंत व्यक्ति आ रहा है और काबिल से काबिल आदमी आ रहा है और अनप्रेडिक्टेबल बंदे आ रहे हैं, क्योंकि जिनको ये शहीद कर रहे हैं उनको तो इन्होंने जांचा हुआ है कि हाँ ये इस टाइम पे ऐसे, उनको पढ़ा हुआ है। और जो नए लोग आ रहे हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है भाई, वो अपने दिमाग से कोई लिंक नहीं, जो उनके दिमाग में आ रहा है कर रहे हैं और इनका बुरा हाल हो रहा है। ये मैं एक्सपर्ट की बात बता रहा हूँ। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसलिए इजराइल और अमेरिका का बुरा हाल है। अब सुनिए, ईरान का खौफ अगर समझना है तो शॉर्ट में समझिए एक और बड़ा अपडेट। इराक के अंदर सन 2004 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ नेटो ने अपनी फौज भेजी थी। सुन लीजिए आप भी, नेटो ने सद्दाम हुसैन के बहाने इराक में अपनी फौज भेजी थी। तब से नेटो की फौज इराक में मौजूद थी। इराक रोज कहता रहा कि विदेशी फौजी यहां से निकल जाए, लेकिन आज तक नेटो की फौज, अमेरिका की फौज वहां से नहीं निकली। ईरान का खौफ इतना तारी हुआ और ईरान के लड़ने का तरीका जब नेटो ने देखा तो आपको मुबारकबाद के साथ बताना चाहूंगा कि नेटो ने अपनी एक एक फौजी, एक एक हथियार, नेटो ने अपना हर फौजी इराक से निकाल लिया है। अल्लाह अकबर। जी हां, सही सुना आपने, नेटो ने पूरी अपनी टुकड़ी इराक से निकाल ली है। नेटो भैया पूरी तरह से निकल चुका है, परेशान हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान का जलवा कितना है। उधर ईरान के इस ईद वाले अवसर पर, ज्यादा नौरोज वहां मनाया जाता है ईरान में, तो नौरोज और ईद, जी हाँ, ईद उल फितर और नौरोज के मौके पर यह ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई का। उन्होंने साफ कहा, पहले बात तो उन्होंने तमाम ईरानियों को मुबारकबाद पेश की ईद की और नौरोज की, और उन्होंने कहा कि ये जंग उन्होंने हम पर थोपी है, ये जंग हमने शुरू नहीं की। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि और हम उनसे बदला ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी बात कह दी भैया, बड़ा खुलासा किया, जिसका मैं 2 दिन पहले आपको इशारा कर रहा था, क्योंकि IRGC ने कह दिया था। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्लियर कहा है कि इजराइल फॉल्स फ्लैग टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है हमारे दोस्तों को हमसे दूर करने के लिए, यानी हमारे नाम से अरब देशों पर हमला कर रहा है, हमारे नाम से दूसरों पर हमला कर रहा है और हमारे अपनों को हमसे दूर कर रहा है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान साफ साफ मुज्तबा खामनाई ने पता क्या कहा? हजरत ने कहा कि आज तक हमने तुर्की और ओमान पर हमला किया ही नहीं, तो ओमान और तुर्की पर जो हमला किया है वो इजराइल ने किया है हमारे नाम से, हमारे रिश्ते खराब करने के लिए। अल्लाह अकबर। ये होता है भाई लीडर। खुद बुरी हालत है,
रिपोर्ट जो दूसरी आ रही है, अगर 1% मान भी लें कि मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं, तो एक तो अपना देश संभाल रहे हैं, अपना मुल्क, और ज़बरदस्ती जो जंग इन पे थोपी गई है, वरना ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता। कभी ईरान ने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं उस पर कब्जा करने अमेरिका की तरह। ठीक, ईरान ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं इसी मैसेज में कि मैं अपने 2 भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, कि आपस में लड़ना बंद करें। 2 मुस्लिम देश आपस में लड़ने नहीं चाहिए, और अगर वो चाहें तो मैं उनके लिए कदम भी उठा सकता हूं, यानी मीडिएशन भी करवा सकता हूं। मैं कोशिश कर सकता हूं दोनों के बीच लड़ाई खत्म हो। अल्लाह अकबर। लीडर भाई ऐसा होना चाहिए। अपने यहाँ जंग चल रही है, अपने लोग मारे जा रहे हैं, शहीद पे शहीद हो रहे हैं, लेकिन अगले इंसान को दूसरे मुस्लिम देश की भी फिक्र है कि वहां ये भी मेंटालिटी देख लो कि जो आज हमारे बीच बैठकर शिया सुन्नी करते हैं ना, ये खामनाई का बेटा है, खामनाई का लाल, उन्हीं का खून। एक बार भी इन्होंने शिया सुन्नी नहीं किया कि भाई दोनों तो सुन्नी मुल्क हैं और तालिबान तो आतंकवादी है, सो कॉल्ड, लड़ने दो मरने दो ना। समझिएगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुसलमान बन के ईरान को देखना होगा। मुश्तबा खामनाई ने साफ कहा कि उन्होंने हम पर हमला किया और हमला करके हमको एक कर दिया, और इंशाअल्लाह हम यूनिटी से ही उन्हें हराएंगे। ईरान का खौफ कुछ यूं उस इलाके में तारी है कि अब पोलैंड की भी फौज इराक में घुसी हुई थी। पोलैंड ने भी अपनी पूरी फौज को इराक से निकाल लिया है। यूक्रेन ने बताया है कि हमने 228 अपने ड्रोन एक्सपर्ट को मिडिल ईस्ट में तैनात किया हुआ है। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 4 दिन पहले तक कहता है कि ईरान पर जो हमला हुआ उसके हम खिलाफ हैं, और ईरान ने जो पलटवार किया है गल्फ पर, मिडिल ईस्ट का जो हाल किया है, उसके हम खिलाफ हैं। ठीक है, और फ्रांस ने साफ मना कर इमैनुअल मैक्रोन ने कि हम अपनी फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। ये कहा, बहुत बढ़िया लगा भाई कि चल ठीक है भाई, तुम न्यूट्रल लेना चाहते हो, सही को सही गलत को गलत बोल रहे हो, गलत को गलत नहीं तो कम से कम सही को सही तो बोल रहे हो। लेकिन इनको यह डर था कि इजराइल नाराज ना हो जाए, तो फ्रांस का विदेश मंत्री इजराइल पहुंचा और वहां जाकर कहा कि ईरान को अपना कट्टरवाद खत्म करना होगा और ईरान को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम इलाके में शांति से रह लें। ये देखिए हरामीपना, लाइव हरामीपना बता रहा हूं इनका, समझ रहे हो आप? लाइव देखिए हरामीपन कितना है। मतलब राष्ट्रपति कह रहा है कुछ और इजराइल नाराज ना हो जाए तो इजराइल पहुंचकर ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अबे ये जंग अमेरिका ने शुरू की, यह अटैक अमेरिका ने किया, यूरोप सभी कह रहा है भाई, नेटो यूरोप सभी ये कह रहे हैं ना। सबने क्या कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने से पहले, जब ये रिक्वेस्ट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, सबने ये कहा कि भैया जंग तो आपने शुरू की, हमसे तो पूछ के शुरू नहीं की, अटैक आपने किया। ब्रिटेन के 2 एक्सपर्ट गवर्नमेंट के और अमेरिकन एक्सपर्ट जो इस बातचीत में ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी उसमें लारीजानी लीड कर रहे थे। लारीजानी, शहीद लारीजानी का नाम जब आया तो बताया गया कि यही वो शख्स थे जो डील करवा रहे थे और ईरान और अमेरिका की डील होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो कोई इस सुअर से पूछे जो वहां नाचने पहुंचा है, फ्रांस का विदेश मंत्री, कि ईरान शांति से रहे और इलाके में इस तरह की हरकत ना करे, शांति बनाकर रखे। तो भाई शांति बिगाड़ी किसने? अमेरिका ने पहले अटैक किया। यह है फ्रांस का दोगलापन। उधर ईरान का आज़ादी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। जी हाँ, इजराइल और अमेरिका इस तरह से सिविलियंस प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, लोग आते थे यहाँ, उड़ा दिया। ईरान के जो अभी फिलहाल स्पोक पर्सन हैं, ईरान के मिलिट्री पर्सन हैं, भाई वो ऑनलाइन भी जीत रहे हैं, टीवी चैनलों पर जीत रहे हैं। क्या थग लाइफ है भाई साहब, सिग्मा लाइव। ये एक वीडियो है, एक यूरोपियन मीडिया इंटरव्यू ईरान के स्पोक पर्सन का, कॉपीराइट है इस वजह से आपको चला नहीं सकता, दिखा नहीं सकता अलग से। मैं आपको कन्वर्सेशन बता रहा हूँ। देखिए, लड़की ने पूछा एंकर ने कि आप कतर की ऑयल फील्ड पर हमला कर रहे हैं, वो तो मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री वहाँ क्यों आप हमला कर रहे हैं?
तो ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा कि हम अमेरिका से जुड़े हुए एसेट्स पर हमला कर रहे हैं। एंकर ने बीच में टोक दिया कि नहीं, आप गैस फील्ड जो कतर में उस पर हमला कर रहे हैं। तो ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा कि डोंट कट मी, मुझे बीच में मत टोको। हमारी गैस फील्ड पर पहले हमला किसने किया? हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। फिर पत्रकार ने कहा कि लेकिन गैस फील्ड तो मिलिट्री टारगेट नहीं है। तो ईरान के प्रवक्ता ने कहा क्या हमारी गैस फील्ड मिलिट्री टारगेट थी? भाई ये वीडियो यूरोप में वायरल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अगर ये कहीं से घूम घाम के आए आड़े टेढ़े बयान के साथ तो पूरा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। अमेरिका का मुंह पूरी तरह से काला हुआ। तो अमेरिका ने अपने स्टेटमेंट में विदेश मंत्री ने और वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रंप ने एक बात बार बार कही, वो आपने सुनी होगी हजरत मोहतरम। उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ सड़कों पे उतर रही है, जिनको मिसाइलों से डर नहीं लग रहा है, ये एआई है, कंप्यूटर से बनाई हुई भीड़ है। तो ईरान के राष्ट्रपति जनाब पेजेश्कियान का इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ये शक है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कि ये एआई जनरेटेड है तो आप अपने पत्रकार को भेजकर दिखवा लो। उन्होंने आगे ये कहा कि हम अपने भाइयों से पड़ोसियों से कभी लड़ना नहीं चाहते, ये तो शैतान लड़वा रहा है, जानबूझ के हमारे रिश्ते खराब करवा रहा है, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया जा रहा है और हमारे नाम से उन पर हमला किया जा रहा है। यानी हम लड़ नहीं रहे हैं, ना उनसे हमारा कोई मतलब है, लेकिन अमेरिका और इजराइल लड़वाना चाह रहे हैं। हज़रात मोहतरम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी है। शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।